Hello and welcome to this channel again. This is Shaurya Avasthi and today we are going to talk about the problem 9 of LeetCode 75. तो ये प्रॉब्लम है स्ट्रिंग कंप्रेशन, जो कि एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है। इसमें बोला गया है कि हमको एक कैरेक्टर एरे गिवन है, ठीक है, और हमें कंप्रेस करना है उसको। कंप्रेसिंग के एल्गोरिथम क्या है कि अगर एक सिंगल कैरेक्टर मिलता है तो हम नॉर्मली उसको आंसर में अपेंड कर देंगे, अदरवाइज हम अपेंड करेंगे उस कैरेक्टर को फॉलोड बाई कि कितने कैरेक्टर्स मिल रहे हैं। फॉर सपोज अगर यहाँ पे ए 3 बार आया, ठीक है, फिर बी 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 आया, फिर सी आया, तो ए हमको मिला तो हमने ए अपेंड किया। उसके बाद अगेन हमको ए मिला है लगातार 3 बार, तो हम A3 अपेंड करेंगे। अगेन बी हमको मिला है 3 बार, तो हम B3 अपेंड करेंगे। देन हमको सी सिर्फ एक बार मिला है तो सी को नॉर्मली अपेंड कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा A3 B3 C, ठीक है। तो इसमें बोला है द compressed string S should not be returned separately but instead to be stored in the input character array, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि हमें मॉडिफाई करना है कैरेक्टर एरे को ही, और एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेना है। तो चलो करके देखते हैं। तो ये एग्जांपल लेटर सपोज, तो इसका आउटपुट सबको पता है क्या आना चाहिए। 2 बार ए है तो A2 आना चाहिए, B2 आना चाहिए एंड C3 आना चाहिए। एक बार सॉल्व करके देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो हम एक वाइल लूप चलाएंगे, आई आइट्रेट करेंगे पूरे एरे पे, कैरेक्टर एरे पे, और काउंट को स्टार्टिंग में 0 लेंगे। काउंट क्या करेगा, काउंट करेगा कि एक कैरेक्टर कितनी बार आया है, ठीक है। फॉर सपोज अब आई पे हमको ए मिल गया, तो हमने अपने कैरेक्टर में रख लिया ए। अब जब तक आई हमारा ए के इक्वल रहता है हम काउंट को बढ़ाएंगे। आई ए के इक्वल है, ठीक है, काउंट +1 हो गया। फिर से आई को इंक्रीमेंट किया, आई अगेन आई पे जो कैरेक्टर है वो CH कैरेक्टर के इक्वल है, फिर से इंक्रीमेंट हो गया काउंट। फिर आई आगे बढ़ा, इस बार आई CH के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा काउंट है और जो हमारा CH है हम उसको अपेंड कर देंगे। तो हम पहले तो काउंट में आया 2, ठीक है, तो हम इसको 2 को स्ट्रिंग में चेंज करेंगे, 2 स्ट्रिंग लगा करके, ठीक है। और ये हमारा जो होगा CH, तो हम इसको और इसको दोनों को अपेंड कर देंगे। यानी अब हमारा जो कैर होगा, अपडेटेड कैर, वो क्या होगा, पहले इंडेक्स पे तो हम CH डालेंगे, ठीक है, तो इंडेक्स 0 पे तो हम A डाल देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को एक एक करके इसका एक एक करेक्टर निकालेंगे। तो इसमें अभी एक ही करेक्टर है 2, लेट सपोज 21 टाइम्स आया होता तो एक एक करके निकालते, ठीक है, 2 निकालते फिर 1 निकालते। अभी सिर्फ 2 है स्ट्रिंग में, तो पहले इंडेक्स 2 है तो 2 ही डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इंडेक्स हो गई यहाँ पे इंक्रीमेंट होके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब जब ये हो गया कंप्लीट तो हम फिर से काउंट को अगेन अपने 0 कर देंगे, ठीक है। और कैरेक्टर को इस बार नया कैरेक्टर लेंगे। इस बार नया कैरेक्टर है जो कि कैरेक्टर आई पे है एलिमेंट, वो है बी। तो कैरेक्टर हो गया बी, ठीक है, और काउंट हो गया 0। अब बी को चेक करेंगे तो आई पे बी है, काउंट को प्लस किया, आई इंक्रीमेंट किया, अगेन बी है तो प्लस किया, ठीक है, आई इंक्रीमेंट किया। इस बार देखो तो सी मिल गया। जैसे ही हमको नया मिला वैसे ही हम क्या करेंगे, CH और काउंट को अपेंड करेंगे। तो काउंट में है 2, 2 को अगेन हमने 2 स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, और बी है हमारा CH पे, तो बी डाला इंडेक्स पे, फिर इंडेक्स को इंक्रीमेंट किया, इंडेक्स आया यहाँ, यहाँ पे हमने क्या डाला, 2 डाला, अगेन हमने इंडेक्स को इंक्रीमेंट किया, इंडेक्स आ गया यहाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला क्या है। हमने ए और बी कवर कर लिया। अब हमको क्या मिला, हमको मिला सी, ठीक है। तो कैरेक्टर पर सी हो जाएगा और काउंट हमारा अगेन 0 हो जाएगा स्टार्टिंग से। जैसे हमको नया कैरेक्टर मिलेगा, जैसे ही ये कंडीशन यानी CH नॉट इक्वल्स टू कैरस ऑफ आई होगा पहले, वैसे ही हम क्या करेंगे, काउंट को 0 कर देंगे और CH में नया आई ले लेंगे। तो इस बार CH में सी आ गया। अब जब तक सी रहेगा तब तक काउंट को बढ़ाते रहो। +1 हो गया, आई इंक्रीमेंट किया, फिर +1 हो गया, फिर आई इंक्रीमेंट किया, फिर +1 हो गया, फिर आई इंक्रीमेंट किया। अब आई हो गया ख़त्म, यानी लूप से आ गए बाहर। और जैसे ही लूप से बाहर आए फिर से हमने चेक किया कैरेक्टर में सी पड़ा हुआ है और इसकी वैल्यू कितनी है, 3। तो हमने क्या किया, सी किया, इंडेक्स को आगे बढ़ाया, 3 कर लिया, ठीक है। फिर इंडेक्स को हमने आगे बढ़ा दिया, ये हो गया IDX, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो लास्ट इंडेक्स खाली है, ठीक है। तो अब साइज़ कितना है, जो हमारी नई एरे फॉर्म हुई है, 0, फिर यहाँ पे 0 1, और ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो 1 2 3 4 5 6, साइज़ कितना है, 6, ठीक है। और IDX ये कहाँ पे है, 6। तो हम रीसाइज कर देंगे, या तो अपनी IDX जो है वही रिटर्न कर देंगे, IDX ही रिटर्न कर देंगे एज आ आंसर, ठीक है। एक बार दूसरा वाले करके देखते हैं एग्जाम्पल 2 को, ठीक है। एग्जाम्पल 2 में मैंने क्या किया है, सी को मैंने इतने नंबर ऑफ टाइम्स ले लिया है जो कि 2 डिजिट हो जाए। तो समझ में आएगा वो हम काउंट को स्ट्रिंग में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट अपेंड क्यों नहीं कर रहे। तो इसमें सेम काम शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं,
एक मिनट, थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर देता हूँ पहले तो, ताकि आई का मूवमेंट हमारा दिखे क्लियर कट। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें आई रखते हैं स्टार्टिंग पोजीशन पे। सी एच इज इक्वल्स टू हम देते हैं ए, एंड काउंट इक्वल्स टू देते हैं ज़ीरो। ए हमारा कितनी बार आया, आई को इंक्रीमेंट करते जाओ, फिर ए आया, फिर आई को इंक्रीमेंट करो, फिर ए आया, 2 बार आया ए। ठीक है, काउंट हो गया 2, आई पहुंच गया यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब, जो हमारी आंसर कैरियर बनेगी, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, ए अपेंड करेंगे, साथ ही साथ 2 अपेंड कर देंगे। ओके, फिर हम देखते हैं इंडेक्स अब हमारी यहाँ पे है, आई वहाँ पे है, तो अब क्या हुआ, काउंट अगेन हमारा ज़ीरो हो गया जैसे ही कैरेक्टर नया मिला। काउंट इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया। सी एच इज इक्वल्स टू क्या हो गया, सी एच इज इक्वल्स टू अगेन हमारा बी हो गया। अब जब तक बी मिलता रहेगा, यानी जब तक ith इंडेक्स पे एलिमेंट हमारा सी एच के इक्वल रहेगा, तब तक फिर से हम काउंट बढ़ाएंगे। तो इस बार कितना होगा, एक काउंट, फिर 2 काउंट, फिर यहाँ के रुकेगा, तो काउंट फिर से इसमें 2 हो गया। एक मिनट, काउंट फिर से इसमें 2 हो गया। इंडेक्स पे हमारी हम इंडेक्स पे हम क्या अपेंड करेंगे, पहले तो बी अपेंड करेंगे, फिर इसको टू स्ट्रिंग कन्वर्ट करके अपेंड करेंगे यानी 2, फिर आगे बढ़ते हैं। आई हमारा सी पे है, यानी फिर से कैरेक्टर में नया आया, काउंट को फिर से हमने ज़ीरो किया, काउंट को ज़ीरो किया, कैरेक्टर में आया सी। अब जब तक सी मिलेगा तब तक काउंट को बढ़ाते जाएंगे। सी मिला, काउंट बढ़ाया, सी मिला, ठीक है, फिर काउंट बढ़ाया, दोबारा जब सी मिला तो फिर से काउंट बढ़ा दिया, अब 2 मिल गए, ठीक है, +2 हो गया ये। ऐसे ही सी कितने टाइम्स मिल रहा है, अगर हम यहाँ पे देखें तो एक, फिर आगे बढ़ाएंगे, फिर सी मिला, फिर आगे बढ़ाएंगे, फिर सी मिला, फिर आगे बढ़ाएंगे, फिर सी मिला, तो ये सी मिलता जा रहा, हम आई को अपना इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। जैसे हम डी पे आएंगे हम रुक जाएंगे और हम चेक करेंगे काउंट हमारा कितना हुआ होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। काउंट की वैल्यू कितनी हो गई होगी, 11। ठीक है, तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो अब हम को पता चल गया रीज़न क्या था काउंट को स्ट्रिंग बनाने का। काउंट 2 डिजिट का भी तो हो सकता है, तो अब इसको कन्वर्ट किया हमने स्ट्रिंग में, 1 और 1। ठीक है, अब हमने क्या किया, सबसे पहले जो हम इंडेक्स पे हैं, जिस इंडेक्स पे हूँ वहाँ पे सबसे पहले कैरेक्टर डालेंगे। यानी अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले कैरेक्टर आएगा, तो कैरेक्टर क्या है हमारा, कैरेक्टर है सी। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हमारा आएगा काउंट। अब काउंट और इंडेक्स पे अगर हम पहली इंडेक्स पे क्या रखेंगे, 1, अगेन इंडेक्स को आगे बढ़ाएंगे, दूसरे इंडेक्स पे क्या रखेंगे, 1। ठीक है, तो ऐसे कुछ होगा और इंडेक्स आगे मूव कर जाएगी। फिर इंडेक्स पे क्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो अब हमको मिला डी, काउंट को हमने फिर से कर दिया कितना, काउंट इज इक्वल टू ज़ीरो। डी कितनी बार आया, सिर्फ एक बार आया, काउंट कितना है, +1। अगर काउंट 1 से ग्रेटर देन नहीं है तो हम सिर्फ कैरेक्टर को अपेंड करेंगे, यानी हम सिर्फ कैरेक्टर डी को अपेंड कर देंगे। तो अब हमारी जो फाइनल एरे आई है वो कितने साइज़ की, अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो आई डी एक्स चला गया यहाँ पे। ठीक है, और फाइनल कितने हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो टोटल 0 to 7 यानी 8 साइज़ की इन आई डी एक्स पहुँच गया 8 इंडेक्स पे। तो हम सिंपली क्या करेंगे, रिटर्न आई डी एक्स कर देंगे। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है ये, इतना कोई हैवी कोड नहीं है इसका। तो एक बार हम कोड करके देखते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे कोड करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एन ने ले लिया है जो कैर साइज़ के इक्वल है। उसके बाद हम इंट आई इज इक्वल टू 0 से इनिशलाइज करेंगे और साथ में इंडेक्स 0 से इनिशलाइज करेंगे। ठीक है, इसको हम आई डी एक्स ले लेते हैं, लिखने में आसान हो जाएगा थोड़ा सा। उसके बाद हम एक वाइल लूप चलाते हैं जो कि पूरी एरे को आइटरेट करेगा, पूरी कैरेक्टर एरे को, आई लेस देन एन जब तक है तब तक ये चलेगा। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले क्या होगा, एंटर करते ही हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक कैरेक्टर लेंगे सी एच। ठीक है, और उसमें हम क्या करेंगे, कैर्स ऑफ आई स्टोर कर लेंगे। उसके बाद जब तक वाइल, और इसमें काउंट को भी इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, COUNT, काउंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको वाइल लूप के अंदर क्योंकि काउंट को इनिशियलाइज, क्योंकि काउंट हर बार 0 हो जाएगा जब हम दोबारा से नए कैरेक्टर को लेंगे। ओके, तो इस ये वाइल लूप क्या करेगा, ये स्किप करेगा सारे सिमिलर कैरेक्टर्स को। तो इसमें क्या होगा, वाइल सी एच इज इक्वल्स टू कैट्स ऑफ आई, तब तक ये क्या करेगा, आई को इंक्रीमेंट करता रहेगा और काउंट को इंक्रीमेंट करता रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा,
जब ये सारे इंक्रीमेंट हो जाए, इस वाइल लूप से हम तब बाहर आएंगे जब हमको कोई नया कैरेक्टर मिलेगा, और जैसे हमको कोई नया कैरेक्टर मिलता है वैसे ही हमारा कौन सा काम शुरू होता है। वैसे हम सबसे पहले काम क्या करते हैं, कैर्स ऑफ इंडेक्स पे, इंडेक्स पे हम इंसर्ट करते हैं कैरेक्टर को। ठीक है, उसके लिए उसके बाद हम चेक करते हैं क्या हमारा जो काउंट है, अगर वो ग्रेटर देन 1 गया है तभी तो हम काउंट को इंसर्ट करेंगे, यानी अपेंड करेंगे। तो अगर ग्रेटर देन 1 है, ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नई स्ट्रिंग बना लेंगे एक। ठीक है, तो हम बनाएंगे स्ट्रिंग, ठीक है, सी, और उसमें हम काउंट को स्टोर कराएंगे, टू स्ट्रिंग काउंट। ओके, फिर हम एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर ऑटो सी एच। ओके, यहाँ पे हम सी सी एन टी ले लेते हैं, फॉर ऑटो सी एच सी एन टी। ठीक है, हम हर एक कैरेक्टर को, यानी जो हमारा काउंट स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया उसके हर एक कैरेक्टर को, जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको हम अपेंड कर रहे हैं किसमें, कैरेक्टर एरे में। तो हम कैरेक्टर एरे में आई डी एक्स प्लस प्लस, और इसमें अपेंड कर रहे हैं क्या, हम सी। ओके, तो ये काम होने के बाद हमारा फिर से बाहर आ जाएंगे हम, और ये लूप हमारा कब तक चलेगा, जब तक सारे कैरेक्टर्स एक एक करके नहीं हो जाते। और जैसे हम बाहर जाएंगे, यानी जैसे ही हम ये काम खत्म करके आएंगे वापस ऊपर जाएंगे, तो वापस एक नया कैरेक्टर सी एच में स्टोर हो जाएगा, काउंट अगेन हमारा जीरो हो जाएगा, जो हम बार बार वही रिपीट कर रहे थे। और फाइनली हम क्या करेंगे, रिटर्न इंडेक्स को अपनी रिटर्न कर देंगे। एक बार रन करके देखते हैं इसको। ओके, कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ओके, मे बी कुछ कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। हाँ, यहाँ पे एक दिक्कत है, अगर सिमिलर कैरेक्टर्स पूरी एरे में सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है, तो हमारा आई बार बार इंक्रीमेंट होता जाएगा, और आई हमारा कहाँ तक चला जाएगा, आई अगर लेट अस सपोज जो हमारे पास एरे है वो कुछ ऐसी है, ए कॉमा ए कॉमा ए कॉमा ए कॉमा ए, तो ये लूप तो नेवर एंडिंग हो जाएगा ना, क्योंकि इस वाले के बाद आई जब आगे जाएगा तो उसको कंपेयर कैसे कर सकता है, वो तो हमारा आउट ऑफ बाउंड चला गया। तो हमको ये भी लगाना जरूरी है यहाँ पे कि आई, वाइल आई लेस देन एन, एंड केयर ऑफ आई इज इक्वल टू सी एच। अब एक बार रन करके देखते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अब तीनों टेस्ट केस पास हो रहे हैं, एक बार सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।